नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। सोनम वांगचुक के बारे में आपने सुना होगा। थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान का जो कैरेक्टर है ना, फुनसुक वांगडू, वो इन्हीं से इंस्पायर हुआ करके बोलते हैं। सोनम वांगचुक के बारे में बोलें तो ही इज ए लद्दाखी इंजीनियर एंड एन इनोवेटर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ श्रीनगर। इसके बाद 2 साल के लिए इन्होंने क्रेटे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन ग्रेनोबल फ्रांस में एर्थन आर्किटेक्चर भी किया था। ग्रेजुएशन के बाद वांगचुक ने अपना भाई और 5 और लोगों के साथ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख दैट इज सेकमोल शुरू किया था 1988 में। ये जो सेकमोल कैंपस है ना, उसकी एक स्पेशलिटी है, इट रन्स एंटायरली ऑन सोलर एनर्जी and it is known for its sustainable practices also। 2018 में इन्हें रामन मैग्सेसे अवार्ड किया था और रामन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन अवार्ड स्टेटमेंट में ये बोला that his uniquely systematic, collaborative and community-driven reform of learning systems in remote northern India, thus improving the life opportunities of Ladakhi youth and his constructive engagement of all sectors in local society, setting an एग्जाम्पल फॉर माइनॉरिटी पीपल्स इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली देखा जाएगा तो लद्दाखी यूथ के लिए या फिर लद्दाखी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी लाइफ अपॉर्चुनिटीज इनके इनोवेशन से आया है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसे आइस तूबा बोलते हैं। ये सोनम वांगचुक का एक इनोवेशन है दोस्तों। बेसिकली विंटर टाइम्स में ऐसा आइस स्तूपा बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत पानी स्टोर होगा ना, तो समर सीजन में क्या होगा, ये जो आइस है ये मेल्ट होगा और वो पानी इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक न्यूज में है बिकॉज ही इज ऑन फास्ट। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया सोनम वांगचुक साहब खाना नहीं खाया है क्योंकि इनका एक डिमांड है। डिमांड ये है, लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है। अभी के हिसाब से 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है दोस्तों। कौन कौन सा है? अमे मित्रा करके आप याद कर सकते हो, आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ऐसे ही याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप AMMT करके याद करोगे, ये में अरुणाचल प्रदेश भी तो हो सकता है, M में मेघालय भी तो हो सकता है, इसलिए अमे मित्रा करके याद कीजिएगा। अभी के हिसाब से 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने से फायदा क्या है दोस्तों? बेसिकली ट्राइबल पीपल का कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये 6th शेड्यूल दिया हुआ है दोस्तों। तो जो भी स्टेट्स 6th शेड्यूल में कवर्ड है ना, वो स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, उधर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऑटोनॉमी दिया हुआ है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑटोनॉमी माने लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है, जुडिशियल ऑटोनॉमी है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी है। तो इसी तरह का एक ऑटोनॉमी चाहते हैं लद्दाख भी, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सबको पता है लद्दाख आज के हिसाब से इंडिया का लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख के अंदर जितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वगैरह होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट सुपरविजन में होगा। ऊपर से लद्दाख स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद तिब्बत चाइना। तो सोनम वांगचुक साहब के हिसाब से आजकल लद्दाख में काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से लद्दाख का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और लद्दाख का इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रिजर्व करने के लिए, लद्दाखी पीपल का कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना जरूरी है। और वांगचुक साहब ने यह भी बोला है, जब तक उनका डिमांड पूरा नहीं करेंगे तब तक वो फास्ट रखेंगे, चाहे जान भी चले जाए। पर देखिए दोस्तों, आपको मालूम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड यही रहा है कि 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के और कोई स्टेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर दूसरे कोई स्टेट्स में ट्राइबल पीपल है, उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर सकता है, 6th शेड्यूल में नहीं। प्रॉब्लम यह है, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह ग्रेटर ऑटोनॉमी दिया हुआ है, उस तरह आपको 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। और आज के हिसाब से 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 10 स्टेट्स है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, ऐसे 10 स्टेट। और रीजनली आपने सुना होगा, जैसे कि लद्दाख 6th शेड्यूल के लिए डिमांड कर रहा है, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश भी डिमांड कर रहा था। नाउ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी कुछ डिटेल्स में आपको बता देता हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। 6th शेड्यूल कम्स अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजियंस कॉल्ड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर ADCs। देखिए, मैंने आपको बोला 6th शेड्यूल के अंदर जितने स्टेट्स हैं
उधर कुछ ऑटोनॉमी दिया हुआ है। किसको ऑटोनॉमी दिया है? स्टेट्स के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से उन्हें ऑटोनॉमी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का ये जो पावर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स तक रहते हैं दोस्तों। उनका टर्म है 5 साल का एंड दे कैन मेक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिगार्ड टू लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है ये एडीसीज के अंडर है। और कौन कौन से स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है ये मैंने आपको पहले बता दिया। अमेय मित्रा, दैट इज आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आसाम, मेघालय एंड मिजोरम में 3 एडीसी से, मतलब 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, वेरास त्रिपुरा में 1 काउंसिल है। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। रिसेंटली सोनम वांगचुक ने ये क्लेम किया था कि वो हाउस अरेस्ट में है। इनफैक्ट हाउस अरेस्ट से भी बुरा कंडीशन है उनका, इस तरह इन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था। हुआ क्या है दोस्तों, एक्चुअली सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक या फिर फास्टिंग कर रहा था 18,380 फीट हाई खारदुंग में। जनवरी 26 से उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक शुरू किया था। उनके डिमांड्स क्या क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वन इज एक्सटेंशन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू लद्दाख। सेकंड इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम अनचेक्ड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्सपेंशन। तो इनके हाउस अरेस्ट के रिगार्डिंग लेह का एसएसपी पीडी नित्या से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला है दैट वांगचुक को परमिशन नहीं मिला है एडमिनिस्ट्रेशन से ये हंगर स्ट्राइक कंडक्ट करने के लिए, वो भी खारदुंगला पास में जहां पे टेम्परेचर्स -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। तो ये जो -40 डिग्री सेल्सियस है उनके लिए हाई रिस्क है और उनके जितने फॉलोवर्स है उनके लिए भी रिस्क है। इसलिए उन्हें सबसे पहले रिक्वेस्ट किया गया कि आपका जो फास्ट है और कहीं पे कंडक्ट करें, जैसे कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख है HAAL, वो कैंपस में हंगर स्ट्राइक कंडक्ट करने के लिए उन्हें बोला गया। तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने माना नहीं, इसलिए फोर्स यूज करके उन्हें उधर से शिफ्ट करना पड़ा HAAL कैंपस में। इस तरह कहा है एसएसपी पीडी। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे देखा जाएगा तो 2020 में जब लद्दाख हिल काउंसिल का इलेक्शंस होने वाला था ना, तो लद्दाखी पीपल ने ये बोला था हम इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे जब तक हमारा डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पर एश्योरेंस दिया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे करके। इवन यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने सोनम वांगचुक को एक लेटर लिखा करके, सोनम वांगचुक ने क्लेम भी किया था, वो लेटर उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट भी किया था। पर अभी तक ये लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने का प्रोसेस वगैरह शुरू नहीं किया है, इसलिए अभी सोनम वांगचुक फास्ट में है दोस्तों। तो कुल मिला के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खारदुंगला पास से HAL कैंपस में शिफ्ट किया है, जहां पे वो अपना हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहा है। एक तरफ का हाउस अरेस्ट भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो HAL कैंपस के अंदर रहे और उन्हें उधर से बाहर जाने भी नहीं दे रहा है। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।